तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एक सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं। पहले के समय में दोस्तों क्या होता था कि कोई भी गांव से अगर बारात जाया करती थी तो लोग बैलगाड़ी पर भाला, गणास, तलवार जो कि लोड किया करते थे। और वो किस लिए कि कहीं पर अगर रात हो जाएगा तो बारात अगर दूर का सफ़र है तो उस पर हो सकता है कि कुछ लोगों को तंग न करने के चलते अपने बैलगाड़ी पर रख लेते थे तलवार और गणास, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मार करना पड़े, मार हो जाए। तो अब यार पहले के लोग सतर्क रहते थे, खेतों में भी जाते थे तो लाठियाँ लेकर के जाते थे। तो दोस्तों आज का कहानी एक सच्ची घटना है और यह कहानी आज से बहुत पहले वर्षों का है, क्योंकि यह घटना एक रियल है। आप लोगों को हम सुनाने जा रहे हैं तो आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। सो दोस्तों एक गांव था रामपुर, और रामपुर गांव से हटकर मतलब कि 10 किलोमीटर आगे एक ऐसा जंगल पड़ता था, घना जंगल, जिस जंगल में डाकू रहते थे। और डाकू भी इतना बहुत ख़तरनाक होते थे। जब भी कहीं से कोई बारात से अगर लड़की को विदाई करके अपने घर लाता था तो पहला सुहाग रात वो जंगल के डाकू जो होते थे उस दुल्हन के साथ पहले वो सुहाग रात मनाया करते थे। इसी तरह से एक दिन की बात है कि एक गांव से जब बारात निकल रहा था तो बारात गया और वहां पर शादी विवाह सब कुछ हुआ। और फिर वहां से बारात लौटने लगा। जब बारात लौट रहा था तभी डाकुओं ने हमला किया और दुल्हन के डोली के चारों तरफ से घेर लिए डाकू, और दुल्हन को लेकर जंगल में चले गए। और जंगल में ले जाने के बाद वहाँ पर डाकुओं ने उनसे बहुत ऐसे घिनौना जैसे कि काम किए, जैसे कि जिस भी गांव का ये नियम बहुत पहले वर्षों से बना था और लोगों में एकता नहीं था, उस समय का ये बात है दोस्तों। और जो कि दुल्हन थी उसको ले कर के जंगल में डाकू जो थे चले गए, और ले जाने के बाद उसके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किए, संबंध बनाए। और करीब करीब इसी तरह से उस गांव का नियम जो था चलता रहता था। और जब डाकू लोग उससे मन भर जाता था तो डाकू लोग उसे 2 से 3 दिन के बाद उसे छोड़ देते थे। तब गांव वाले अपने दुल्हन को घर लाते थे और रखते थे। यही नियम बहुत दिनों से पारंपरिक चले जाता रहा, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं हुआ करता था कि डाकुओं के साथ भीड़ कर मुकाबला करे। इन लोगों में उतना साहस नहीं था। फिर अगला एक गांव से फिर एक दूसरे का बारात जाता है, फिर उधर से बारात लौट कर आता है, फिर डाकू हमला करते हैं। उस गांव का नियम वैसे ही चलता था जिस तरह से। फिर डाकू हमला करते हैं और दुल्हन को किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद जंगल को चारों तरफ से डाकू घेर लेते थे। और जो मेन डाकू रहते थे 10, 15, 5, 20, वो लोग उस लड़की के साथ गलत काम करने के लिए जंगल में अंदर लेकर चले जाते थे। और डाकू जो थे चारों तरफ से पहरा देते रहते थे कि कोई भी गांव का आदमी जो था उस जगह पर न पहुंच पाए जहां पर वो लोग उसके साथ गलत काम कर रहे थे। तो दूसरा, जब ये लड़की का ऐसा गलत काम कर रहे थे तो उस लड़की का जो उम्र था मात्र 16 वर्ष था। और उसी समय जब डाकुओं ने उस लड़की के साथ संबंध बना रहे थे उसी समय लड़की का मृत्यु हो जाती है। तो उस डाकुओं ने उस लड़की का मृत शरीर को इस गांव वालों के सामने पेश करते हैं, और गांव वाले बेचारे रोते बिलखते उस लाश को लेकर के अपने घर जाते हैं। तो इसी तरह से नियम चलता रहा। लेकिन एक बार गांव वालों ने एक मीटिंग किया, और मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग इस बात का किए कि चलो हम लोग मिल करके और डाकुओं से मुकाबला करेंगे। लेकिन इतना जो मीटिंग में सभी समाज के लोग थे जो एकता जुटाने का कोशिश किए, लेकिन उन लोगों का एकता एकजुट नहीं हो पाया, क्योंकि सभी लोग तो लाठियाँ लेकर के निकले ही थे डाकुओं को सामना करने के लिए। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो डाकुओं ने जब फायरिंग किया तो सभी लोग जिधर के उधर भाग गए, और कुछ गांव वाले को मार भी दिया गया। तो फिर जा कर के इसी तरह से नियम चलता रहा। वो लोग डाकुओं से सर झुका कर जीते रहें, और डाकू उन पर चढ़ बढ़ कर अपना हक जमाते थे। खेतों से अनाज सारे लूट कर अपने घर अपने कि यहाँ जंगल में लेकर चले जाते थे डाकू, लेकिन डाकुओं से बोलने का किसी में हिम्मत नहीं था। और फिर यही चलता रहा। फिर एक गांव से बारात निकलती है शादी के लिए, और फिर वहां से दुल्हन लेकर आते हैं। फिर डाकू इसी तरह से हमला कर देते हैं, और उस औरत के साथ 5, 7, 10 डाकू मिलकर संबंध बनाते हैं। फिर वो औरत आती है और अपने गांव लेकर जाते हैं उसे, और गांव जाते जाते पहले ही प्रेग्नेंट हो जाती है। और फिर वो मालूम चलता है उस लड़की का कि जो हमारे पेट में बच्चा पल रहा है
जो डाकू संबंध हमसे बनाए थे उन्हीं डाकुओं का ये बच्चा है। तो वो औरत गांव को, घर को छोड़ करके और डाकुओं के पास चली जाती है और उन लोगों से मिलकर रहने लगती है। इसी तरह से चलते चलते रहा, ये परंपरा चलते रहा। तो एक दिन का बात है, ऐसे ही लड़कियां जो कि 5 महिलाएं जो कि शादी करके गई थी और ये लोग जो पहले संबंध बनाते थे तो भागकर जंगल में आकर डाकुओं के साथ रहने लगी थी। 5 महिला जो थी इसमें, तो ये 5 महिलाओं का अपना ग्रुप एक बना और पाँचों महिला ने एकता बनाई अपने में। और जब एक रात ऐसा आया कि सब डाकू सो रहे थे और पहरे पर इन महिलाओं को लगा दिया गया, जो पांचों महिला इनके शोषण का शिकार होकर उसके पास गई थीं। इन पांचों महिलाओं ने राइफल से कम 20 डाकुओं का कत्ल कर दी एक रात में, और कत्ल करने के बाद वहाँ से फरार हो गई। तो इन लोगों का मतलब कि बसेड़ा ही ख़त्म हो गया वहाँ से। और जो बच्चे खुचे डाकू थे जो अपने आप इधर के उधर चले गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि महिलाओं में वो ताकत होता है जो महापुरुषों में नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी तरह का कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।